बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए उलटबासी शब्द। माई मैं दोनों कुल उजियारी। अर्थ सहित बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा इस उलटवासी शब्द का जो हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाने वाला अर्थ, जीवन ज्योति से भर जाए, ऐसा सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ तो सुनिए उलटवासी शब्द। उलटवासी शब्द तो उल्टे के समान लगते हैं सुनने में, मगर उनका जब अर्थ किया जाता है तो बहुत सीधा सरल, जो हृदय में मरम जाता है, हृदय में समा जाता है। ऐसा सुंदर अर्थ आपको सुनने को मिलेगा, दिया जाएगा। हाँ तो पहले सुनिए आप शब्द। माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। सासु ननद पटिया मिले बंधलो। सासु ननद पटिया मिली बांधलो। भसुरही पर गारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। जारों मांग मैं ता सुनार की। जारों मांगे मैं ता सुनार की। जिन सरवर रचल धमारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। जना पाँचे कोखिया मिल रख लो। जना पाँचे कोखिया मिली रख लो। और दुई चारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। पार परोसिन करो कलेवा। पार परोसिन करो कलेवा। संगहि बुद्धि महतारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। सहज बापूरे सेज बिछावल। सहज बपूरे सेज बिछावल। और सुतल्यो मैं पाँव पसारी। सुतल्यो मैं पाँव पसारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं
दोनों कुल उजियारी। आओ ना जाओ मरो नहीं जियो, आओ ना जाओ मरो नहीं जियो। साहेब मेटे लगारी, माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। एक नाम मैं निज के कह गहिला, एक नाम मैं निज कह गहिला। ते छूटल संसारी, ते छूटल संसारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। दोनों कुल उजियारी, दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। एक नाम मैं बदि के लेखों, एक नाम मैं बदि के लेखों। कहाँ कबीर पुकारी, कहाँ कबीर पुकारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। माई मैं दोनों कुल उजियारी। हाँ, इस उलटवासी शब्द का अर्थ सुनिए। बहुत सुंदर अर्थ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप स्थित वृत्ति चेतना शक्ति से एवं आत्मा से कहती है कि हे माँ, मैं व्यवहार तथा परमार्थ दोनों कुलों की प्रकाशिका हूँ। मैं जब ससुराल में अर्थात स्वरूप स्थित में गई, तब मैंने संशय एक कुबुद्धि रूपी सासू और ननद को स्थिति सेज की पार्टी में बांध दिया और अहंकार रूपी जेठ को खूब गाली दी, उसे धिक्कारा। मैंने उस अविद्या रूपी नारी की मांग जला दी, उसे शक्ति हत कर दी, जिसने हृदय सरोवर में हलचल मचा रखी थी। 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 जनों को तो मैंने अपने पेट में रख लिया, अर्थात उनका दमन कर दिया। और शुभ अशुभ 2 कर्म वासनाएं
चारों को भी बस में कर लिया। नाना प्रकार के व्यसन रूपी जो पार पड़ोसिन हैं, जो राग द्वेष कलह कलेश आशा तृष्णा, ये सब इन को दूर कर दिया और उनका जलपान कर गई, परंतु अपने संग में बुद्धि माता को रखती हूँ, बुद्धि रूपी माता को रखती हूँ और बुद्धि पूर्वक काम करती हूँ। सहज समाधि रूपी पति देव तो बेचारे बड़े सरल हैं, उन्होंने मेरे नित्य विश्राम के लिए स्थिति से बिछा दी है और मैं उस पर पांव पसार कर सो रही हूँ। अब मुझे कहीं आना जाना तथा जन्मना मरना नहीं रहा, क्योंकि लगाव एवं आसक्ति बस यह सब होता था। और सद्गुरु साहेब ने सत्योपदेश देकर उसे नष्ट कर दिया। मैंने सारा ब्रह्मचार छोड़कर केवल एक संज्ञा चेतन स्वरूप की स्थिति पकड़ रखी है। इससे मेरी सभी संसारी वासनाएं छूट गई। कबीर साहेब घोषणा करके कहते हैं कि मैं अपना यह विचार प्रतिज्ञा पूर्वक रखता हूँ कि निज स्वरूप चेतन ही परम तत्व एवं परम पद है। एक ये बहुत सुंदर कवित्व सुनिए जो ज्ञानवर्धक भी है और जीवन में आनंद सुख शांति देने वाला है। राम ही के नाम को अनेक जन पुकार रहे, मस्जिद मंदिर में गिरजा में टेर टेर, राम ही के रूप को अनेक जन निहार रहे। द्रगन हृदय में त्रिकुटी में हेर हेर, राम ही के भाव को अनेक जन विचार रहे। बारी अरुअंतःकरण बीच घेर घेर, राम ही है सर्व ठौर दूसरा ना कोई और। निश्चय कर मानो कथुया में नहीं हेर फेर, जैसी जाकी भावना हो तैसी ता को देख पड़े।
अभी हेरे तभी कभी नेक ना लगावे देर। अवलख राम को ही एक बार हेरे तो राम हेरत हैं आरत जनन बेर बेर। इसलिए देखिए कवित्व कितना सुंदर कवित्व, और इसका अर्थ भाव भी सुनिए। राम ही के नाम को अनेक जन पुकार रहे, कि सारा संसार सारा भक्त जो है राम ही के नाम को पुकार रहे हैं, सुमरण ध्यान कर रहे हैं और जप रहे हैं। राम ही के नाम को अनेक जन पुकार रहे हैं, सुमरण ध्यान कर रहे हैं। और मस्जिद मंदिर में गिरजा में टेर टेर कोई आराधना करता है, कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई धुन करता है, राम धुन करके पुकार रहा है। राम ही के रूप को अनेक जन निहार रहे, राम के रूप को स्वरूप को अनेकों भक्त जो है निहार रहे हैं, दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं, ललायत हैं। दृगन हृदय में त्रिकुटी में हेर हेर, और अपने त्रिकुटी में ध्यान लगाकर आप हृदय में धारण करके त्रिकुटी में ज्ञान ध्यान से हेर रहे हैं, देख रहे हैं उस परमात्मा को। राम ही के भाव को अनेक जन निहार रहे, और राम की भक्ति भाव में प्रेम में अनेक जन जो है विचार रहे हैं, मारी भाव भक्ति में विभोर हो रहे हैं, उन विचारों पे चल रहे हैं, राम के विचारों पे चल रहे हैं, भक्ति पे चल रहे हैं, राम की भक्ति में चल रहे हैं, उनके विचारों पर चल रहे हैं। बारी अरु अंतःकरण, बारी अरु अंतःकरण बीच घेर घेर, और बारी में उनकी बारी अंतःकरण में बसा करके और उनके बारी के घेरे में पड़ करके उनके बारी को अपने अंदर हृदय अंतःकरण में उतार रहे हैं। राम ही है सर्व ठौर दूसरा न कोई, राम तो सब जग में है, सब घट में रमे हुए हैं। राम ही है सर्व ठौर, सब ठौर में तो है ही है राम, सब घट में, सब घट व्यापक एक ब्रह्म है दूजा और न कोई। सब घट में तो ब्रह्म का वास, राम का वास, परमात्मा का वास तो है ही है। राम ही सर्व ठौर दूसरा न कोई, दूसरा है ही नहीं है। ये राम तो सब घट में है। निश्चय कर मानो कछिया में नहीं हेर फेर, ये निश्चय मान लो कि सब घट में परमात्मा है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। जैसी जा की भावना हो तैसे ताको देख पड़े, जिसकी जैसी भावना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जो प्रेम है, भावुक भक्त हैं, भाव में विभोर है प्रेम में, उनको तो प्रकट मिल जाते हैं, सदगुरु दर्शन दे देते हैं, भगवान ईश्वर परमात्मा दर्शन दे देते हैं। अभी हेरे तभी कभी नेक न लगा दे, अरे देर लगाने की आवश्यकता नहीं, अभी है चाहे तभी हेर जरूर तो जरूर मिलेंगे। अलख राम को ही एक बार हेरे तो अलख राम एक बार जो है तो चरणों में ध्यान लगा लेते हैं तो
परमात्मा सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं। राम हेरत, राम हेरत हैं आरत जनन बेर बेर। राम तो ऐसे भक्तों को जो उनके निछावर हैं, आरत हैं, आरत माने उनके भक्ति में लीन हैं, बार बार टेर रहे हैं, पुकार रहे हैं। ऐसे सदगुरु जो है राम, ईश्वर, भगवान, सदगुरु, उनको जरूर दर्शन देते हैं और उनका जीवन जो है ज्योति से जगमगा उठता है और उन्हें जीवन में आनंद सुख शांति प्रदान हो जाती है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की।